आइए एक प्रसंग मैं ऐसा छेड़ने जा रहा हूं जिसको लाइन से ही आपको पता चल जाएगा और बिरहा की शुरुआत होगी। जरा सा स्वर बनाकर आइए तो मास्टर। गगन अरे नैना बिछल छलाने लगे, अरे फट रहा हिया के साथ कलेजा, धरती पुत्र याद आने लगे। नेता थे समाजवादी, अरे नेता थे समाजवादी, अरे सबको जगा के चले गए। बाबू वक्त की ऐसी नजाकत हमको रुला के चले गए। नेता थे समाजवादी, सबको जगा कर चले गए। वक्त की ऐसी नजाकत हमको रुला के चले गए। मैं बात किसकी करने जा रहा हूँ? बिरहा के श्रोता बंधुओं, उमड़ा हुआ यह जन सैलाब, लोगों का समूह, यह जन सैलाब इस रात को एक गवाही दे रहा है। वैसे यह बिरहा समाज ही नहीं, बिरहा के श्रोता भी जानते हैं रामासी सोहिया जी कि गौरी शंकराचार्य बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा सिपाही है। तो आज 10 अक्टूबर की रात है और 10 अक्टूबर 1922 को यह बिरहा का मंच लगा है और मैं बिरहा गाने जा रहा हूं। क्षमा करेंगे, 10 अक्टूबर 2022 को यह बिरहा का मंच है और आज ही 10 अक्टूबर 2022 को सुबह 8:15 पर हिंदुस्तान का एक सितारा दुनिया छोड़ करके चला गया। थोड़ा सा उनका परिचय पाएंगे। वो थे कौन? बाबूजी, जिन्हें हम समाजवादी पार्टी के संस्थापक, जिन्हें हम नेताजी, जिन्हें हम पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें हम पूर्व रक्षा मंत्री और किसानों के बहुत बड़े सोच के एक कुशल प्रवृत्ति के नेता फिर इस दुनिया में मिलेगा नहीं। मैं बात किसकी करने जा रहा हूं? बिरहा बड़ी अजीब हुई। ये बेटा ये याद के कर पाओ, हमरा बिरहा में एक लाइन तरल लगी बेटा, तरी सब बढ़ जाते हैं। खाली संकेत हम कर रहे हैं, याद करते हुए संस्थापक पूर्व अध्यक्ष उन नेताजी के लिए, लेकिन धुनी लड़का बजा रहा है। गजब के रूप तो गरीब सरोज अंदाज अपना, गजब के रूप तो गरीब, गजब के रूप तो हर गजब सूरतिया तू पवन हो।
सबक गठन करके सबक गठन करके सबक जगवला सबक जगवला मैं बात आज ही के डेट में उस मसीहा की करने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, जो दलित समाज, शोषित और पिछड़े वर्ग के लिए एक हस्ती बनकर पैदा हुए। लेकिन थोड़ा सा परिचय पाएंगे। सबक गठन करके सबक गठन करके सबक जगवला रोवला हो। गठन करके सबक जगवला रोवला हो। हमर नेताजी कुंवरा बनोला, हमर नेताजी कुंवरा बनोला, हमर नेताजी कुंवरा। मैं उसी आदमी की बात करने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, जिन्हें हम समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव कहते हैं, सपा के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव कहते हैं। मैं उन्हीं मुलायम सिंह की बात कर रहा हूं जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के एक बार नहीं 3 बार आप मुख्यमंत्री रहे। मैं उन्हीं मुलायम सिंह की बात करने जा रहा हूं जो माननीय मुलायम सिंह जी भारत सरकार के रक्षा मंत्री रहे। मैं उन्हीं मुलायम सिंह जी की बात करने जा रहा हूं जो अपने रक्षा मंत्रित्व काल में पहले सैनिक जवान जो शहीद होते थे इनकी टोपी आती थी, वर्दी आती थी, लेकिन जब रक्षा मंत्रालय आपने संभाला तो आपने कहा कि नहीं, शहीदों की अर्थी जानी चाहिए। तभी से सीमा पर मरने वाले, देश की रक्षा करने वाले जवानों की वर्दी टोपी के साथ लाश आती है। आपने पैसे की व्यवस्था भी किया। परिचय पाएंगे आप थे कौन? पुनः सबक गठन करके सबक जगवला मुरोला लो, सबक जगवला रोवला। हमर नेताजी कुंवरा बनोला लो, हमर नेताजी कुंवरा बनोला, हमर। थोड़ा सा परिचय पाएंगे। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिस जिले का नाम है इटावा। इटावा में सुदूर गांव एक बार मुझे जाने का मौका मिला था, जिसमें मुझे एक प्रशस्ति पत्र मिला। गांव का नाम सैफई। मैं उसी सैफई की बात कर रहा हूं मेरे बाबूजी। जिस छोटे से सैफई गांव में माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्म होता है, इनका जन्म कब हुआ है, परिचय थोड़ा पाएंगे। यादव सुभर सिंह जी का लाल फैला, 22 नवंबर 1939 को एक सबल किसान परिवार में जिनका नाम था यादव सुघर सिंह यादव का बेटा के रूप में आपका जन्म है। लेकिन तब मुलायम यादव नेताजी नहीं थे, तो मुलायम एक पहलवान हुए। लेकिन कैसे, जरा परिचय देखा कि हमारे बात का परिचय है। यादव सुघर सिंह जी के लाल भैया,
देवी का बेटा मूर्ति देवी का कमाल कैला। रतन सिंह यादव का छोटा कबीर नवा कहलदार हो। बाबू सुघर सिंह, जिनकी पत्नी का नाम था मूर्ति देवी यादव, मूर्ति देवी और सुघर सिंह के 6 संतानें हुई, जिसमें 5 के बेटवा नाम पाएंगे। बड़का लड़का का नाम रतन सिंह यादव, उससे छोटे माननीय मुलायम सिंह यादव, उनसे छोटे अभय राम सिंह यादव, उनसे छोटे माननीय शिवपाल सिंह यादव और उनसे छोटे बाबू राजपाल सिंह यादव। एक थे बहिर अली, जो बहिर का नाम रहल कमला सिंह यादव। यही एक बात मैं आपको दूर कर देना चाहता हूं। प्रोफेसर 5 भाइयों के अलावे प्रोफेसर राम गोपाल यादव का जब नाम आता है मेरे बाबूजी, हम सारे लोग सशंकित हो जाते हैं। लेकिन माननीय राम गोपाल यादव जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के चचेरे भाई थे। मुलायम सिंह यादव जी पढ़ लगलो। आज भी प्रोफेसर साहब जब बोलते हैं तो तालियां की गूंज उठती है। माननीय उनके चचेरे भाई हैं माननीय राम गोपाल साहब, जो आज भी मौजूद हैं। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। पहले अहिरौती में जब लड़का हो तो लोग सोचा कि काई पढ़ी पहलवानी। माननीय सुघर सिंह यादव जी कुछ लड़कन के पढ़ावत हो, वही में से ही लड़का कद काठी का नीक देखले रही। सभा लोग देखले, जितना लोग बैठल जाते हैं, माई बहन आप सकल पंच देखले बाय, वो छोटी सी कद काठी का मजबूत नौहा मुलायम बबुआ लंगड़िका छोट थे। माननीय नेताजी जब छोटे थे तो पिताजी की उम्मीद थी कि बच्चे को पहलवान बनाऊंगा, इसलिए उस समय मुलायम यादव जी नेताजी नहीं थे। तब पढ़ते के साथ में कहा भाई तू बाबू सोचा बेटा पहलवान बनेगा। कोई न सोचे सैफ अली का शान बनेगा, कोई न सोचा सैफ अली का शान बनेगा। चौधरी का खुशी लाए, नथु सिंह लेके आए जनसवत नगरिया छौलान हो। नगरिया छौलान हो। चौधरी नथु सिंह लाए यही जसवंत नगरिया छौलान हो। बेटा हमारा के तुअरा बनौलान हो। पहली बार दंगल हो रहा था मेरे बाबूजी, उसी जनपद इटावा के धरती पर एक कुश्ती दंगल में चौधरी नथु सिंह जो इनके गुरु बताए गए, एक बार निगाह पड़ गई उस पहलवान मुलायम पर। मुलायम सिंह यादव पहलवान पर निगाह पड़ी। बच्चा पढ़ा लिखा है, पहलवानी भी करता है। जब परिचय हुआ बाबूजी दिल के अंदर उद्गार जगी और नथु सिंह चौधरी इनको यशवंत नगर में लाए, जहां से यशवंत नगर में माननीय मुलायम सिंह यादव जी पहला चुनाव लड़े। और यशवंत नगर में आए तो उस समय भी कमाल रहा बाबूजी। देखा विधायक जात किधर रहा है भैया। नेताजी 1967 में पहली बार विधायक बने, मंत्री भी बने। राजनीति की लालसा जगी, और जो राजनीति की लालसा जगी ये एक बार नहीं मेरे दोस्तों, 3 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के आप मुख्यमंत्री बने। पहली बार बाबूजी बताया जाता है
कि पहली बार माननीय नेताजी जब मुख्यमंत्री बने 5 दिसंबर 1989 को 5 दिसंबर 1989 को पहली बार मुख्यमंत्री बने और 24 जनवरी 1991 तक रहे। दूसरी बार 5 दिसंबर 1993 को मुख्यमंत्री बने और 3 जून 1995 तक रहे। अब यही एक बात समझ लें, 1991 में भैया 1991 में माननीय कांसी राम साहब और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मिलकर के गठबंधन किया। मुझे वह दिन पूरी तरह से याद है, मैंने आंखों से देखा है मेरे बिरहा के श्रोता बंधु। वह हुजूम था, वह जन सैलाब था। लोग जब निकल गए तो एक हवा चली थी, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यही खटका और यही कुछ लोगों को खटका 3 जून 1995 के पहले षड्यंत्रकारियों ने माननीय मुलायम सिंह यादव और कांसी राम का गठबंधन फूट जाए, ऐसी लोगों ने चाल चला और जिसके तहत तो कामयाब भी हुए। पार्टी बनाने के लिए प्रेरित किए और 1992 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी बनकर तैयार हुई। आइए फलस्वरूप वह तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयारी कर ली। समय बीतत गई, आज जब समय व्यतीत होता गया मेरे बाबूजी, तो बिरहा में एक भाव देना पड़ा। था भैया बिरहा का तर्ज, एक लाइन तर्ज दे लिए बेटा। कि सुन कैला पालमु हो सुन कैला रजऊ कचौड़ी गली सुन कैला पालमु। वही मिर्जापुर की वही मिर्जापुर के कैला राजा मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी। हम गीत बताओ तरह सुन लेना कर भाव। शान भैला मिलता हूँ और शान भैला मिलता हूँ कि अधुकुल का शान भैला मिलता हूँ। माननीय मुलायम पहलवान हो, माननीय मुलायम पहलवान हो कि अधुकुल का शान भैला मिलता हूँ। माननीय मुलायम पहलवान भैया 3 जून 1995 को जब सत्ता छीन ली गई, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बाद दलित समाज की बेटी माननीय बहन जी मुख्यमंत्री होती। वक्त बीतता रहा, परिवर्तन होते रहे, देश में प्रदेश में परिवर्तन होते रहे, लेकिन एक बार पुनः माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मौका मिल गया। वह दिन था बाबूजी, तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बने 19 अगस्त बाबूजी 19 अगस्त 2003 को आप मुख्यमंत्री बनते हैं, जो 11 मई 2007 तक रहे। तीसरा कार्यकाल। लेकिन मैंने लिखा कि मुख्यमंत्री तो रहे ही, लोग बताते हैं एक चीज हुआ। क्या कि 2012 में सपा फिर आई, अब बाबू अखिलेश जी के कुर्सी थमाई कि अधुकुल का शान रह नेता। वही हुआ मेरे भैया जो मेरा देश ही नहीं प्रदेश जान ही नहीं,
पूरे दुनिया के लोग जानते हैं। उसी सैफई का रहने वाला लाल मुलायम यादव नेताजी समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उन्हीं के सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बल पर चुनाव लड़ा गया था। फलस्वरूप बहुमत मिली, और जब बहुमत मिली तो एक इतिहास रच दिया उन लोगों ने। जानते हैं क्या हुआ कि 2052 में सपा फिर हुई, देखा अखिलेश के कहला कुर्सी थमाई कि यदुकुल का शान रहला, यदुकुल का शान रहला नेता। आप धरती पुत्र जेके धरती पुत्र जाने ला जहान होती, यदुकुल का शान रहला नेताजी। धरती पुत्र जाने ला जहान होती, यदुकुल का शान। माननीय अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री बन गए, और जब मुख्यमंत्री बने मेरे बाबूजी तो कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी भी बने। वो बात बाद में आप देखे हैं देश के अंदर जो हलचल पैदा हुई, माननीय अखिलेश जी को समझ में नहीं आया, लेकिन समझ में तब आया जब माननीय अखिलेश यादव जी के उतरने के बाद देश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई और बैठता है तो कुर्सी और कमरा गोमूत्र और गंगा जल से धोया जाता है। ऐ मेरे देश के भाइयों, कब समझोगे, कब तुझे ज्ञान आएगा, कब सोचोगे? कांसी राम साहब आए, आपको हम वो जगा करके बाबा साहब के रास्ते पर राजनीतिक चेतना दे करके गए, और उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलने वाले, लोहिया अंबेडकर के मार्गदर्शन पर चलने वाले नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक रहे। दवा चलने लगी लखनऊ से लेकर के और बाबूजी गुरुग्राम तक दवाएं चली। अंतोगत्वा नेताजी की बीमारी इतनी तेज हो गई, समाजवादी पार्टी के वर्कर या नेता मनाने लगे नेताजी बच जाए, कहीं यज्ञ होने लगा, कहीं हवन होने लगी। यही नहीं अरविंद, कितने लोग किडनी देने के लिए तैयार हो गए कि हम नेताजी को बचाना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है। बिरहा सुनने वाले श्रोता बंधुओं, आज 10 अक्टूबर है। आज ही से एक दिन पहले कल ही 9 अक्टूबर को हम लोग बहुजन चेतक वाम से DS4 BSP के संस्थापक मानवर कांसीराम साहब की 16वीं पुण्यतिथि मना रहे थे। 9 अक्टूबर 2006 को बहुजन के नायक, हम लोगों को के अंदर राजनीतिक चेतना भरने वाले मानवर साहब का निधन 9 अक्टूबर 2006 को हो गया था। और तत्काल आज जब मैं बिरहा गा रहा हूं, रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन सुबह 8 बजे न्यूज आया कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी दुनिया में नहीं रहे। नम हो गई सर समाज की आंखें बाबू, रोना लगा सर समाज, सारे लोग आवाज हो गए। आप भी चले गए इस दुनिया से। दलित शोषित पिछड़ों की राजनीति अब कौन करेगा? बाबूजी, हम अभी कांसीराम साहब को 9 अक्टूबर को याद कर रहे थे, 16वीं पुण्यतिथि पर, जो 9 अक्टूबर 2006 को दुनिया छोड़े थे, और आप आज 2022 में चले गए। कल्प रहा है करेजा। मैंने लिखा इस गीत में, धीरे धीरे बढ़ गई ऐसन बीमारी की अद्भुत कसान यह प्रकृति किसी को छोड़ी नहीं है।
दुनिया में तमाम संत महापुरुष हुए, तमाम लोग आए, सभी लोग चले गए, हम आप सारे लोग चले जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम ही से संसार बा, घमंड में लोग बोला लो कि हम ही तो दुनिया नहीं, दुनिया तो चलती रहेगी। आप आए हो, हम आए हैं, आप चले जाओगे, हम चले जाएंगे। मेरे पहले जो आया वो भी चला गया, मेरे बाद में आएगा वो भी चला जाएगा। यह दुनिया तुमसे नहीं चलती है, यह समाज तुमसे नहीं चलता है। कोई न कोई महापुरुष जाता है तो कोई न कोई महापुरुष पैदा होता है। ये हिंदुस्तान है, यह भारत है, और बाबा साहब अम्बेडकर का भारत है, लोहिया का भारत है, सर समाज का भारत है, जहाँ मानव एक समान भारत का संविधान देता है। समता का कानून, समता का अधिकार। यहाँ जैसे एक वोट की कीमत मेहतरानी की है, वैसे ही एक वोट की कीमत किसी रानी की है। यहाँ वोटों से राजा बनता है और वोट से देश चलाने वाला पैदा होता है। और वोट की कीमत, जो एक वोट की कीमत हमारे मिस्टर समाज के भाई की है, वही एक वोट की कीमत किसी कुर्सी पर बैठे धन्ना सेठ की है। मेरे सर समाज के भाइयों, आंखें नम हो गई। माननीय नेताजी को जब बीमारी घेर लेती है, बाबूजी इलाज हुए, यहाँ से लेकर के बाहर तक इलाज चला, कई दिनों तक लगातार बीमार रहे और अंतोगत्वा बीमारी ने नहीं छोड़ा। ठीक इसी तरह बहुजन समाज पार्टी का नायक मानवर कांशीराम साहब, जब हैदराबाद में मीटिंग चलती है, अटैक होता है, नई दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। 1 महीने नहीं, 3 साल इलाज चला। माननीय बहन जी ने फौज जिलाने का प्रयास किया, लेकिन 9 अक्टूबर 2006 को हमें छोड़कर मानवर साहब भी चले गए। और आज 10 अक्टूबर को माननीय नेताजी भी दुनिया से चले गए। आंखें नम हो गई, रो रहा है, लेकिन यह समाज आपको भूलेगा कैसे? यह लोग खोज रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथी खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं उस व्यक्तित्व को, उस महान व्यक्तित्व को। कैसे तलाश रहे हैं? पुनः वही लाइन दी गई है कि खेरल सती पतिया शरीरियों में भोरी, 10 अक्टूबर के कैला पिसारी की जद कुल का शान रहला नेताजी, यद कुल का शान रहला नेता, सब रोवे सभी के दिल में टूटल दिलवा का या रमान हो कि यद कुल का शान रहला नेता, टूटल दिलवा नेताजी के दुनिया से जाने की खबर, नेताजी के निधन की खबर जब हिंदुस्तान के कोने कोने में आती है, सर समाज रो पड़ा। समाजवादी पार्टी की ही बात नहीं करूंगा, उनके हमदर्द, उनके साथी, उनके वर्कर तो टूट गए, लेकिन दर्द पूरे देश और प्रदेश के लोगों को हुआ। ऐसे लोगों को रहना चाहिए, ऐसे लोगों को रहना चाहिए। अगर लोग नहीं रहेंगे तो मेरी आवाज कौन उठाएगा? कसक इस बात की है, आज याद आ रही है आपकी और उस समाज के लोगों की निगाहें, आंखें नम होकर के एक चीज ताक रही हैं, और वह ताक क्या रही है बाबूजी? विरहा के तर्ज में मैं आपको श्रद्धांजलि देते हुए आखिरी लाइन चलता हूं। तरी सो इधर बढ़ा तो बेटा, विरहा के आखिरी लगी कि जब धरती रही है, अरे चौले धरती रही है, गीतिया गवाई नेताजी,
और करनी कैसे दुनिया भुलाई लेता लोहिया अम्बेडकर का सपना सजा के मान्यवर कांसी राम जी से हथवा मिला कैला भारत देश के कैला भारत देश के भलाई नेताजी और कैसे न किया दुनिया भुलाई गरीबन का मसीहा या दुवंशी रहला लाल हो आये बाबू आप जैसे सजल दिखाए ये भारत बा कमाल हो तक खोल करके खोजे हीरा खोजा हीरा कैसे अब जुड़ाई नेताजी और कीर्ति आज दुनिया भुलाई ले गुरु दिन मोहम्मद यादव जगलू समान हो नेता कार्यकर्ता सफल हो गुणगान आचार्य गौरी शंकर सिंह